उत्तर प्रदेश में 12वीं परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर जो है वो लीक होने की वजह से 24 जिलों में इंग्लिश का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली। 30 मार्च को जो इंग्लिश का एग्जाम होना था 12वीं का, वो अब नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाकी जिलों में इम्तिहान जो है वो तय तारीख पर ही होगा। तो हम सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, जरा डिटेल जानकारी दीजिए कि आखिरकार ये पेपर लीक 30 मार्च तो आज ही है। 30 मार्च को मतलब जब परीक्षार्थी सेंटर्स पर पहुंचे तब उन्हें यह जानकारी मिली कि एग्जाम रद्द। क्या हुआ? देखिए रोमाना, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही पूरे उत्तर प्रदेश में और इंग्लिश की परीक्षा थी और मुख्यमंत्री को ये जानकारी मिली कि इंग्लिश का जो पर्चा है उसका एक सेट लीक हुआ है। वो एक सेट जो है वो इन 24 जिलों में उस सेट से परीक्षा होनी थी और ये लीकेज की जब जानकारी मिली, प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको डेवलप कराया गया तो ये सूचना सही पाई गई कि इंटरमीडिएट का एक सेट परीक्षा लीक हुई है, पर्चा लीक हुआ है। और जिन 24 जिलों में आज उस सेट से परीक्षा होनी थी उन सभी जिलों में आज चूंकि 2 बजे परीक्षा होनी है और उसके ठीक पहले इन 24 जिलों में इंग्लिश की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आगे जानकारी दी जाएगी कि दोबारा ये परीक्षा कब होगी। और आपको याद होगा नवंबर में इसी तरह टीईटी का पर्चा लीक हुआ था जिसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई थी, कई लोग गिरफ्तार किए गए थे। ऐसे में आज की जो पर्चा लीक हुआ है इसकी जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि इसकी भी जाँच स्पेशल टास्क फोर्स को दी जाएगी। वो मालूमात करेगी कि आखिरकार भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये अंग्रेजी का एक सेट कैसे लीक हो गया। तो अभी कुछ देर में उम्मीद की जा रही है, जो शासन के सूत्रों का कहना है कि इस बाबत विस्तृत निर्देश जारी कर दिए जाएंगे जिसमें टीटी का क्षमा कीजिएगा जो यूपी बोर्ड का इंग्लिश का जो परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है उसकी जांच करके बताएंगे कि आखिरकार ये पर्चा कैसे लीक हुआ है। बहरहाल अभी 24 जिलों में जो 2 बजे ये पर्चा होना था वो पूरी परीक्षा स्थगित कर दी गई है और आगे अभी सूचना दी जाएगी कि ये परीक्षा दोबारा कब ली जाएगी। रोमाना, बड़ी जानकारी संजय त्रिपाठी दे रहे हैं। 24 जिले और इन 24 जिलों में ये 12वीं का इंग्लिश का एग्जाम जो आज 30 मार्च दोपहर 2 बजे से होना था, 24 जिलों में ये एग्जाम रद्द कर दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि बाकी जिलों में तय वक्त तय तारीख मतलब आज ही 30 मार्च को दोपहर 2 बजे से ये एग्जाम होगा। दरअसल जिस तरीके से संजय त्रिपाठी जानकारी दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि साहब जो अलग अलग पेपर के सेट होते हैं, एक सेट इंग्लिश के पेपर का वो लीक हो गया। इसकी जानकारी, इसकी सूचना कैसे मिली थी और क्या जानकारी मिली थी संजय, कब ये पेपर लीक हुआ? रोमाना, ये आज दिन की सूचना है। मुख्यमंत्री कार्यालय को ये सूचना मिली कि कहीं से इंग्लिश का एक सेट जो पर्चा है वो लीक हुआ है और सीएम ने योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान लिया और तत्काल इस पूरे जो सूचना थी इसको डेवलप करने के निर्देश दिए गए और जानकारी ये मिली कि नहीं, ये सूचना सही पाई गई और ये जो एक सेट है वो लीक हो गया है। और ऐसे में 24 जिलों जहाँ आज ये परीक्षा होनी थी इसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है चूँकि 2 बजे परीक्षा होनी है और 1 बजे शासन की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि ये 24 जिले जहाँ पर इस सेट से परीक्षा होनी है इनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। क्योंकि आपने पहले भी देखा था कि जब टीईटी पर्चा लीक की जानकारी आई थी, प्रयागराज में कुछ लोग पकड़े गए थे, उसके बाद अगले दिन तत्काल टीईटी की पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में किसी भी तरह का जो परीक्षार्थी हैं उनमें ये संदेश जाए कि नहीं, अगर कोई गलत हो रहा है, कहीं पर परीक्षा लीक हुई है, पर्चा लीक हुआ है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इसको रद्द कर दिया गया। आगे अभी समय बताया जाएगा कि ये दोबारा कब एग्जाम होगा। बहरहाल आज 2 बजे दरअसल यही जानना चाह रही थी कि यूपी बोर्ड की तरफ से क्या कोई जानकारी दी जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बोर्ड का एग्जाम है और रिजल्ट भी समयबद्ध तरीके से आना होता है क्योंकि छात्रों को फिर आगे एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो कब तक ये एग्जाम कराया जाएगा? यूपी बोर्ड का इस बार का शेड्यूल है क्या? कब तक एग्जाम्स चल रहे हैं? क्या तभी बीच में किसी तारीख में ये एग्जाम करा लिया जाएगा? संजय, ऐसी कोई जानकारी जो सामने आ रही हो? देखिए, आगे की जानकारी तो अभी नहीं दी गई लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी इसी बीच में मेरे पास है विनय कुमार पांडे जो शिक्षा निदेशक हैं
माध्यमिक शिक्षा परिषद के, उनका एक आदेश मेरे पास आया है जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि जनपद बलिया में आज दिनांक 3 मार्च 2022 की द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की सीरीज संख्या देखिए इसमें लिखी हुई है, सीरीज 316 ED तथा सीरीज 316 EI के प्रश्न पत्र के लीकेज की आशंका के चलते 24 जनपद जिनके नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने लिए, उन सभी जिलों में परीक्षा का पर्चा जो है वो रद्द कर दिया गया है। और आगे ये भी लिखा है कि उक्त परीक्षा को आयोजित कराने की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। तो जो 24 जिलों के नाम मैं एक बार पढ़ देता हूँ: बलिया, आगरा, एटा, वाराणसी, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, मैनपुरी, बागपत, बदायूं, मथुरा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात, गाजियाबाद, ललितपुर, शामली, चित्रकूट, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, गोंडा, जालौन, आजमगढ़, अमरोहा, ये 24 जिलों के नाम हैं जहां पर 2 सीरीज़, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सीरीज़ 316 EI और सीरीज़ 316 EI ED, जी ये दोनों हैं, EI 316 और ED 316, ये 2 पेपर्स लीक हुए हैं, इंग्लिश के पेपर्स थे। और इसी के मद्देनज़र तत्काल ये फैसला लिया गया है कि ये जो इंग्लिश की परीक्षा थी इसको रद्द कर दिया जाएगा। आने वाले अभी कुछ ही घंटों में ये मान के चलिए रोमाना कि दोबारा जो शेड्यूल होगा इसका, ये कब एग्जाम लिया जाएगा उसको जारी करा जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से। बिल्कुल, तो पेपर तो फिलहाल रद्द कर दिया गया है इन 24 जिलों में अंग्रेजी का, लेकिन क्या कोई जांच का भी गठन किया गया है कि आखिरकार कैसे लीक हुआ ये पेपर, किस स्तर पर लीक हुआ ये पेपर, इसकी जांच की दिशा में कोई कदम उठाया गया है क्या? गंभीर बात है रोमाना, जिस तरह का पेपर लीक के वाक़े पेश आ रहे हैं। और अभी नवंबर को बीते हुए 4 महीने हुए हैं, TET जैसा परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जो घटनाक्रम था इसको संज्ञान लिया, सख्त कार्रवाई दी, स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया गया, कई सारी टीमों ने उनकी कार्रवाई की, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के, और पूरा जो गैंग था उसको बस्ट किया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो ऐसे में मान के चलिए जो शासन के सूत्र में बता रहे हैं कि ये जो इंटरमीडिएट के इंग्लिश के परीक्षा के 2 सेट लीक हुए हैं, इनकी भी जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया जा सकता है। और उम्मीद करिए कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई भी सामने देखने को मिलेगी रोमाना। जी संजय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कि यूपी में 12वीं परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुछ जरूरी जानकारी इससे जुड़ी आपको बता देते हैं कि आखिर कब कब परीक्षाएं रद्द हुई। जुलाई 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। फरवरी 2018 में यूपी PCL पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर भी लीक हुआ था, और सितंबर 2018 में नलकूप चालक परीक्षा ये भी लीक हुई थी। ऐसे में कई आरोप भी लगते हैं कि आखिरकार ये सब हो रहा है तो कैसे। अगस्त 2021 में PET परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, इसकी वजह से इसे रद्द करना पड़ा। यूपी TET का पेपर लीक हुआ था नवंबर 2021 में। तो संजय, लगातार जैसा कि आप कह रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हुए हैं, परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उसको लेकर खूब हंगामा भी हुआ है। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि आप कह रहे हैं 24 ही जिले हैं जहां पर अंग्रेजी की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, बाकी जगहों पर परीक्षाएं होंगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं डाउट की स्थिति भी तो पैदा होती है जब इस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं स्टूडेंट्स के भीतर। बिल्कुल संशय उत्पन्न होता है, 2 सेट अगर लीक हो सकते हैं तो 4 क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ये 2 सेट की जो सूचना प्राथमिक तौर पर मिली थी उनकी जांच कराई गई, और ये सत्य पाया गया कि ये दोनों जो सेट है ये लीक हुए हैं। और इस आधार पर जिन जिन जिलों में इस परीक्षा के सेट से परीक्षा होनी थी उन 24 जिलों में फिलहाल इसको रद्द किया गया है, लेकिन बाकी जगहों की सूचना नहीं। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि शिक्षा विभाग को और मुख्यमंत्री कार्यालय को जो सूचना मिली है वो केवल इन 2 सेट की मिली है। बाकी 4-4 सेट होते हैं परीक्षा के, तो बाकी जिलों में अन्य जिन 2 सेटों से परीक्षा होनी है वो सुचारू रूप से की जाएगी। अभी बहरहाल उनके बारे में इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि अगर उस संदर्भ में भी कोई सूचना मिली हो, तो जैसे TET का परीक्षा का लीक होने के बाद में रद्द की गई थी पूरी परीक्षा, तो मान लीजिए कि जैसे 24 जिलों में रद्द की गई है वैसे 75 जिलों में भी रद्द की जा सकती थी। लेकिन फिलहाल अभी जो मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो केवल 2 सेट की जानकारी मिली गई, और उन 2 सेट से इन 24 जिलों में परीक्षा होनी थी, जिसको बहरहाल रद्द कर दिया गया। गंभीर बात है, क्योंकि एक के बाद एक, पहले भी आपने देखा होगा, चुनाव के दौरान भी देखा होगा आपने कि लगातार परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की लीकेज को लेकर के विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था, क्योंकि नवंबर के वक्त
जब टीईटी का पेपर लीक हुआ था तो उस समय इलेक्शन मोड में था उत्तर प्रदेश, और अब जब सरकार बन गई है, सरकार का शपथ ग्रहण बीती 25 तारीख को हुआ है, मंत्री अभी विभाग संभाल ही रहे हैं, और उस बीच में ऐसी खबर आना हैरान करती है कि आखिरकार सुरक्षा के तमाम पुख्ता बंदोबस्त होते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदे कंट्रोल रूम का इनॉग्रेशन किया था, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, फ्लाइंग स्क्वाड है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आखिरकार फिर ये पेपर लीक कैसे होता है, तो सवाल कई बड़े खड़े हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को भी डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। इंतजार कर रहे हैं कि वो निर्देश कब जारी होंगे, और सबसे पहले सूचना उसकी एबीपी न्यूज़ पर आएगी। रोहना, बिल्कुल, ये भी बता दीजिए कि इस आदेश के बाद कितने छात्र जिनका भविष्य इस वक्त अधर में अटका हुआ वो महसूस कर रहे होंगे। मतलब 24 जिलों के अंदर 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा कितने छात्रों को देनी थी, आज कोई संख्या ऐसी सामने आई है? अभी रोमाना ये संख्या सामने नहीं आई, लेकिन मान के चलिए कि कम से कम 10 से 12 लाख कम से कम ऐसे छात्र होंगे जो इससे प्रभावित होंगे, जो 24 जिलों में परीक्षा रद्द की गई है। एक्यूरेट एग्जैक्ट जो संख्या है वो अभी शासन की ओर से नहीं दी गई। थोड़ी देर में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रोमाना ये आदेश जारी हुआ है जिसमें ये 24 जिलों की परीक्षा रद्द हुई है, तो अभी शासन और शिक्षा विभाग की ओर से ये जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार कितने बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा इस फैसले को लेने के बाद में। बहरहाल अभी तक की सूचना यही है कि 24 जिलों में जो आज इंग्लिश की परीक्षा होनी थी उनके 2 सेट लीक हुए हैं। उन 2 सेट लीक होने के बाद में एग्ज़ाम को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। नई तारीखों का ऐलान, और जैसा कि आप बोल रहे हैं छात्र संख्या, इस तरह की तमाम सूचनाएं, साथ ही साथ ये भी कि इस पूरे मामले की जांच किसको दी गई है, किस तरह से पूरी जांच आगे बढ़ेगी, आखिरकार ये पेपर लीक कैसे हुआ, ये सारे बिंदुओं की अभी थोड़ी देर में मान के चलिए कि 1 आध घंटे के भीतर ये सारे बिंदुओं पर सूचनाएं मुख्यमंत्री का कार्यालय और साथ ही साथ शासन व शिक्षा विभाग, ये सब सारे के सारे विभाग जो स्पष्ट करेंगे। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वक्त संजय त्रिपाठी दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 12वीं बोर्ड, यूपी बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। इसमें आज जो अंग्रेजी का एग्जाम होना था 24 जिलों में, वो अंग्रेजी का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। 24 जिलों में अंग्रेजी का एग्जाम रद्द किया गया है क्योंकि इंग्लिश का पेपर लीक हो गया है। 12वीं में अंग्रेजी का पेपर यूपी बोर्ड का लीक होने की वजह से 24 जिलों में एग्जाम रद्द कर दिया गया है। यह एग्जाम आज ही दोपहर 2 बजे से होना था, बाकी जिलों में एग्जाम तय वक्त पर होगा। बड़ी बात यह कि ये 12वीं के बोर्ड में 24 लाख बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं, और जो ये 24 जिले हैं जहां पर फिलहाल ये इंग्लिश का एग्जाम रद्द हुआ है, बताया जा रहा है कि इससे करीब 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त खुद को अधर में लटका हुआ महसूस कर रहे होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड इंग्लिश का पेपर लीक, और 2 सेट इंग्लिश के पेपर के लीक हुए हैं। एक का नंबर 316EI बताया जा रहा है, दूसरे सेट का नंबर 316ED बताया जा रहा है, और ये जो दोनों सेट थे वो 24 जिलों में सर्कुलेट होने थे। इसी वजह से इन 24 जिलों में यूपी बोर्ड अंग्रेजी का पेपर जो आज दोपहर 2 बजे से होना था उसे रद्द कर दिया गया। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।